नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 मासिक करंट अफेयर्स के सारे करंट अफेयर्स एक साथ अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसआई एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। एक देश एक चुनाव के लिए दो विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। एक विधेयक लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि दूसरा दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाने के लिए केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक 2024 है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन, जो कि है अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 327 करने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, एक देश एक चुनाव विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट, इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा के पीपी चौधरी हैं। नेक्स्ट, एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट, रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुशील को सौंप दिया गया है। इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना को 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन प्राप्त हुआ। इसका निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सरकार सेना के लिए 100 के 9 वज्र T तोपें खरीदने जा रही है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 5 विशेष 2024 को 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा का सफल प्रक्षेपण किया गया एवं इसके 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ एवं ऑक्टर के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत में वनों के स्थिति के संबंध में यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2-2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट, देश में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। इस बार सारे एग्जाम के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% वन है। इसे भी आप याद कर लें। देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% वन है। नेक्स्ट है, कुल वन एवं कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, कुल वन एवं कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत 25.17% है। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर यानी कि 10.1
0.32% की वृद्धि हुई है। इसे एक बार पुनः सुने। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.32% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जहां कुल भू क्षेत्र का 91.33% भाग वनाच्छादित है। इस मामले में मिजोरम एवं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से पीछे है। नेक्स्ट है, 2021-23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य क्रमशः मिजोरम, गुजरात एवं ओडिशा हैं। नेक्स्ट है, 2021-23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान तथा झारखंड है। नेक्स्ट, कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, देश में बांस धारित क्षेत्र कितने हैं? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। नेक्स्ट, देश में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र वाले पहले 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, कच्छ वनस्पति में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पश्चिमी देश सीरिया में बशर अल असद के 24 वर्ष लंबे शासन का अंत 8 दिसंबर 2024 को हो गया। बशर अल असद ने सपरिवार मॉस्को में शरण ली। नेक्स्ट, भारत एवं ब्रिटेन के बीच दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई। नेक्स्ट, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा 5 से 6 दिसंबर 2024 को स्वपत्नीक संपन्न की। नेक्स्ट, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके 15 से 17 दिसंबर 2024 को भारत के राजकीय यात्रा पर रहे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की आधिकारिक यात्रा 21 से 22 सितंबर 2024 को की। नेक्स्ट, श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक दी गई। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एओल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण वे राष्ट्रपति पद से निलंबित हो गए। नेक्स्ट, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सेनेगल द्वारा लाए गए प्रस्ताव को एक बार पुनः भारी बहुमत से 3 दिसंबर 2024 को पारित किया। भारत द्वारा भी प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन दिया गया। इजराइल फिलिस्तीन मामले में भारत शुरू से ही द्विराष्ट्र समाधान का पक्षधर रहा है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा विवाद के अस्थायी समाधान हेतु विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 23वां दौर बीजिंग में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर 2022-23 होगा। नेक्स्ट, किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा ₹1,60,000 से बढ़कर ₹2 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट, देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति जलवाहक का शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से किया। नेक्स्ट, चीन के हुनान प्रांत की पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसी खदान का पता चला है जहां से 1000 टन से अधिक सोना निकालने का अनुमान लगाया गया है।
नेक्स्ट, चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट, नवीनतम समान ज्ञान केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को बनाया गया है। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को बनाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त बीके सिंह बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश के वासी बेनू की डायरी के लिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। भाषा है अंग्रेजी, कृति का नाम है स्प्रिट नाइट्स और पुरस्कृत लेखक हैं स्ट्रिन कीरे। नेक्स्ट है, भाषा हिंदी, कृति का नाम है मैं जब तक आई बाहर कविता है और पुरस्कृत लेखक का नाम है गगन गिल। मैथिली भाषा की पुरस्कृत कृति का नाम है प्रबंध संग्रह जो कि निबंध है, पुरस्कृत लेखक हैं महेंद्र मलंगिया। संस्कृत भाषा है, पुरस्कृत कृति है भास्कर करितम कविता, पुरस्कृत लेखक का नाम है दीपक कुमार शर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट है निधन से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह राखा कुरैशी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है, एस्सार उद्योग समूह के सह-संस्थापक ससिरुया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हो गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन हो गया। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री एवं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष दिवस सप्ताह के बारे में। आइए अब देखते हैं वर्ष दिवस सप्ताह से संबंधित टॉपिक। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है सही रास्ते पे चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, टेक द राइट पाथ, माय हेल्थ माय राइट। नेक्स्ट है 3 दिसंबर दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 3 दिसंबर को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस। 4 दिसंबर नौसेना दिवस भारत में। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। 9 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 19 दिसंबर गोवा दमन एवं द्वीप मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर विश्व मानव एकता दिवस। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की थीम है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट है यूनेस्को की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व ग्लेशियर दिवस। 21 मार्च राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। अब है पुस्तकें। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स नजमा हेप्तुल्लाह की रचना है। ऑल दिस इज लव आशीष बगरेचा की रचना है। हर स्टोरी निकिता ठाकुर की रचना है। विंड एंड ट्रूथ
के लेखक ब्रेंडन सैंडरसन हैं। व्यू फाइंडर ए मेमोयर अमोल पालेकर की रचना है। नेक्स्ट स्पिरिट नाइट्स स्ट्रीन किरे की रचना है। मैं जब तक आई बाहर गगन गिल की रचना है। नेक्स्ट प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के दौरान होना है। नेक्स्ट है दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिव्यांग उद्यमियों एवं कारीगरों के उत्पाद एवं शिल्प कौशल के प्रदर्शन का 22वां दीप कला मेला नई दिल्ली में इंडिया गेट में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2024 4 से 11 दिसंबर 2024 को कलकत्ता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है भारत एवं नेपाल का संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण 2024 नेपाल के सलझंडी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 1988 में रचित विवादित उपन्यास द सेटिंग वर्सेज को 36 वर्ष पूर्व भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, परंतु यह किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा लिया है। द सेटिंग वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी फेमस रचना मिडनाइट चिल्ड्रेन है, जिसके लिए इन्हें बुकर अवार्ड दिया गया। 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष नौसेना के द्वारा मनाया गया। अगला है खेलकूद से संबंधित टॉपिक। जय शाह अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है विश्व के जाने माने भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अचानक ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत 5वीं बार विजेता बना। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट भारतीय टीम फाइनल में पराजित हो गया। नेक्स्ट है महिलाओं का अंडर 19 एशिया कप का विजेता भारत हुआ। नेक्स्ट है भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डोम्माराजू ने निवर्तमान चैंपियन चीन के डिंग रेन को हराकर जीता। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर गुकेश केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है भारत की कोनोरे हम्पी ने FIDE की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है यूक्रेन के 87 वर्षीय ओलेक्सांडर ओएस्क ने 21 दिसंबर 2024 को सऊदी अरब में रियाद में ब्रिटेन के टायसन फ्यूरी को अंकों के आधार पर हराकर हेवीवेट मुक्केबाजी का अपना खिताब बरकरार रखा है। अगला है स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय। 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? हरियाणा के पानीपत से। नेक्स्ट है हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं 26 में। नेक्स्ट है हाल ही में RBI ने म्यूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल बनाया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH बेंगलुरु द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर अनुच्छेद 124(4). नेक्स्ट है हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधन करता है? खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957। नेक्स्ट है हाल ही में देवनूर महादेव को कन्नड़ साहित्य का बेकॉम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास द्वारा ब्रिटिश रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है चेन्नई में। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य। 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर। नेक्स्ट है भारत के विश्व शतरंज चैंपियनशिप D गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता? चीन के डिंग टेरेन। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई? सऊदी अरब। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मिखाइल केवेलशवली जॉर्जिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CTPP का 12वां सदस्य बना है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अबू मोहम्मद अल जलानी द्वारा। नेक्स्ट है, INS तुसील, जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिंग्राद में कमीशन किया गया। इसका निर्माण रूस द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत के दोहरे कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र MFN से निलंबित कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देश के बीच वर्ष 1994 में समझौता हुआ है। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण फरवरी मासिक करंट अफेयर्स समाप्त कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब